जो तू साचा वाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झारू दे के कोरा दूर बहाओ। अगर तू ज्ञान का सच्चा व्यापारी है तो सच्चा बाजार लगा, अंदर में झाड़ू दे करके कूड़ा को दूर फेंक दे। जो हमारे मन में संदेह होता है, शंकाएं होती हैं, संशय होते हैं, दूसरे के लिए प्राय हुआ करते हैं, वो अपने मन का ही कूड़ा कचड़ा है। जो अपने मन को जितना शुद्ध कर लेता है, बाहर के लिए संदेह नहीं रह जाता है। जो जितना अंदर साफ होगा उतना संदेह रहित रहेगा। आदमी के मन में ये शंका रहती है कि लोग हमें बुरा मानते हैं। ये पापी मन का लक्षण है। हमारा मन जितना पापी होता है, हम यही माने रहते हैं कि लोग हमें बुरा मानते हैं। अपना पाप बिल्कुल धुल जाने पर यह शंका नहीं होती। संशय पाप है। दूसरे के प्रति शंकाल होना अपना पाप है। अपने भाव से हानि हो, अपने भाव से लाभ है। भाव शुद्ध करने ही थे संत बंद मन थाप। इस सत्यनिष्ठा में है श्री विशाल साहब की साखी। अपने भाव से हानि होती है और अपने भाव से लाभ होता है। भाव को शुद्ध करने के लिए हम संतों की वंदना करते हैं और अपने मन को थामते हैं, संभालते हैं। अगर कोई हमारे लिए कुछ खराब भी सोचता है तो उसका आनंद लाभ है, वो जाने, उसमें हमारा क्या रहता है। हमारा नुकसान हमारे भाव से है और हमारा लाभ हमारे भाव से है। अपने भाव को ठीक कर लेने पर लाभ ही लाभ है। दूसरा कोई हमें बुरा क्यों मानेगा? दूसरा बुरा मानता है ऐसा अगर भाव है तो हमारे मन का पाप है। अपना मन बिल्कुल निर्मल हो जाने पर ये ख्याल भी नहीं आएगा कि दूसरा हमें बुरा मानता है। दूसरा हमें बुरा मानता है, ये जो अमर्ष होता है, ये अपने अहंकार का परिणाम है। तुम कौन हो? तुम बहुत बड़े आदमी हो क्या? तुम्हें कोई बुरा न माने? ये तुम्हारे चित्त का भंगार है। क्यों नहीं तुम सोचते हो कि इस दुनिया में मैं बुरा कहलाने के लिए जन्मा हूं, लोग मुझे बुरा कहें, इसी के लिए जन्मा हूं, लोग मेरी बुराई करें, इसी में हमारी भलाई है। हम कौन होते हैं? कौन ऐसे बड़े आदमी हैं? क्यों ऐसा अहंकार है? जो अपने अहंकार को मर्दित कर देता है, कभी सोच भी नहीं सकता है कि लोग हमें बुरा कहते हैं और इसलिए अमर्ष करें। बुरा भला तो लोग कहते रहते हैं। जो मौन रहता है उसकी निंदा होती है, जो बहुत बोलता है उसकी निंदा होती है, जो संयत बोलता है उसकी भी निंदा होती है। अनिंदित दुनिया में कोई नहीं।
ये धम्पदम में एक गाथा में आता है और ये परम सत्य है। दुनिया में कोई अनिंदित नहीं हुआ है। निंदा प्रायः सबकी होती रहती है। देखना है अपने मन को। दूसरे की निंदा करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। जब हम अपनी निंदा करते हैं तो हमारा नुकसान होता है। जब हमारे मन में शंका होती है, संदेह होता है, कौवा की तरह डरने लगते हैं। कौवा सब तरफ ताकता रहता है, सावधान, मालूम होता बहुत धन बांधे चल रहा है, उसी को सब धोखा देने के लिए तैयार है। कौवा की वृत्ति अपनी, हम संदेहशील रहते हैं। पत्नी से संदेह, पति से संदेह, पुत्र से संदेह, भाई से संदेह, पड़ोसी से, पार्टनर से, अनुगामियों से, सबके प्रति संदेह की भावना अपने चित्त की दुर्बलता है। जब लोग पीड़ित होकर के कहने लगते हैं कि लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमें बुरा मानते हैं, तो उन पर दया आती है। अपनी कमजोरी मिटाए बिना ये दरिद्रता का लक्षण मिट नहीं सकता है। अंदर से सदैव प्रसन्न रहने वाला निर्मल मन का ये सोच भी नहीं सकता। कोई उससे कहे कि अमुक व्यक्ति आपकी निंदा करता था, तो वो कहेगा कि तो स्वाभाविक बात है, मैं कौन बड़ा अच्छा आदमी हूं। निंदा वो करता था, ठीक करता था। मेरी थोड़ी बुराइयों को जाना होगा तो निंदा करता है। जब मेरी सारी बुराइयों को जानेगा तो उसको और निंदा करना पड़ेगा। कौन सा विवाद है? अपने मन को हमने कितना समझा है आज तक। मन में परत पर परत है और बहुत ऐसे परत हैं जो अभी उखाड़े नहीं गए। उसके अंदर पता नहीं कितने सांप बिच्छू पल रहे हैं और हम ज्ञानी माने बैठे, अपने को साधु माने बैठे, क्योंकि साधु का वेश मिल गया है। बहुत दिनों के सत्संगी हैं, बड़े समझदार हैं, बाल पक गए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, दुनिया को देखे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर काम किए हैं। न मालूम कितनी भंगार है हमारे मन में। गर्व तो बहुत कुछ है, लेकिन मन की गंदगी के परत इतने पड़े हैं जिनको अभी तक देखा नहीं गया, अनछुए। और उस परत के अंदर में कितने कितने विकार हैं। ये अंतर्दृष्टा व्यक्ति ही इसको समझता है, जो देखता है अपने को। अपने को देखना भी बहुत मुश्किल है। दूसरे को देखने की आदत रहती है जिसमें कोई फायदा होने वाला नहीं, नुकसान होने वाला। दूसरे की बुराई हम जितना देखेंगे, सोचेंगे, कहेंगे, उतना हमारा नुकसान होगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। जान पाएगा तो उसका और नुकसान होगा, क्योंकि वो कोई जीवन मुक्त तो है नहीं, वो भी क्षोभित होगा। एक बार प्रश्न आया था मेरे सामने कि अमुक को पत्र लिख करके सुलझा दिया जाए, और जिसके विपक्ष में वो था तो जीवनमुक्त पुरुष थे। तो मैंने कहा कि जिनके विपक्ष में है उनको तो जो कुछ भी लिख दूं कोई फर्क नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ भी लिखना खतरनाक है।
जो कृतार्थात्मा है उसको तो गाली दे दो, कोई हर्ज नहीं। अपना हर्ज है, उसका हर्ज नहीं होगा, क्योंकि वो क्षोभित नहीं होगा। और जो कच्चा है वो तो आधी बात अपने प्रतिकूल सुन करके खौल जाएगा। जो जितना अंदर से मजबूत होता जाता है, निर्भ्रांत होता जाता है, प्रतिक्रिया रहित होता जाता है, निर्वात होता जाता है, शांत आत्मा होता जाता है, यही जीवन की उच्चतम विजय, आत्म विजय, विश्व विजय। हम प्रबंध में पड़े, प्रबंध कर रहे हैं, और प्रबंध में अपना अप्रबंध हो जाता है। सबका प्रबंध कर रहे हैं और अपना चिड़चिड़े हो रहे हैं, अपना उलझ रहे हैं। प्रबंध करना है, ठीक है, प्रबंध करें, अपना प्रबंध करें। अपना प्रबंध अगर खो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे का प्रबंध करते हुए अपना सबसे ज्यादा प्रबंध करना है, अपने को संभालना है। हमें निरंतर आत्मदृष्टा होना चाहिए। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, नारायण जी कहते हैं बैठ करके तू अपना भवन बुहार। कूड़ा दूर बहाव, पहले ही कहा गया। अपने अंदर के कूड़े कचड़े को बुहारना है, संदेह दूसरे पर नहीं करना है। मेरे लिए लोगों की ऐसी गलत धारणा है, ये चोट क्यों? बानी झूठपुर केर उठत हबूब है। झूठपुर की वाणी की तरंग तो दुनिया में उठती रहती है। किसके मुंह को पकड़ सकते हो और किसके मन को समझा सकते हो? अपने को समझा नहीं पाते हो, जो बहुत सरल है, और दूसरे को समझाना। कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार, जहर चिमी दे रूपिया अमी सींचे 100 बार। कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। जहर जमीन में रोपा गया, जहर का पेड़, अमी सींचे 100 बार, 100 बार उसको अमृत से सींचो। कबीर खलक ना तजे। साहब कहते ये दुनिया के लोग नहीं तजते, जामे जौन विचार। जो विचार धंस गया है वो छोड़ने वाले नहीं। तो दूसरे के लिए दूसरे के प्रबंध में क्यों पड़े हो? दूसरे के मन को ठीक करने के चक्कर में राय भर दी जा सकती है। संपर्क में कोई व्यक्ति है, राय देना पड़ता है, लेकिन सुधारना उसी का काम है। और अपने को सुधार लेने वाला, उसके रास्ते में कोई रोड़ा रहता ही नहीं, मन में कुतर्क ही नहीं रहता। जब कुतर्क नहीं रहता तो कुछ अकाज नहीं लगता है। अपने मन में कुतर्क रहता है तब लगता अकाज हो रहा है। सारे कुतर्क समाप्त हो जाने पर अकाज नाम की चीज रही नहीं जाती। कौन सा अकाज है? कुतर्क ही अकाज है। जो हमारे अंदर में प्रतिक्रिया है, कुतर्क है, रिएक्शन है, उद्वेग है, वही हमारा आकाश है। लोग सब बहुत अच्छे, दुनिया के लोग बुरे नहीं, सब अच्छे। और वे जो जिनके जिनके विषय में सोचते हो, वो जब अपना सोच पाएंगे तो जो कर पाएंगे करेंगे। किसी का संपर्क है, कोई विनम्र हो करके जानना चाहता है तो राय देना चाहिए।
किसी को बुला करके भी राय दिया जाता है, माना जाता है कि बात मानेगा। ये सब व्यवहार में होता है, ये करना पड़ता है, करना चाहिए। सब लोग उद्दंड नहीं होते हैं, भूल होती है, उनको समझा दिया जाए तो सुधर जाते हैं। इसलिए दूसरे की बात चबाए, उसको उछालने की जरूरत नहीं है। दूसरे की त्रुटि को उछालने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, किंतु सही राय देने की प्रवृत्ति होना चाहिए। हित अनहित लोग सोचते हैं, और जो अपना हित करना चाहेगा राय मानेगा। सब उद्दंड नहीं होते, सब मनमुखी नहीं होते। कुछ होते हैं जिनके सामने अपना सिर रख दो तो भी वो सुधर नहीं सकते, उनसे हार मान लेना होगा, उनमें उलझना नहीं होगा। समय थोड़ा है, हवा के समान समय का पंछी उड़ता जाए, तू प्राणी हरि नाम न गाए रे। तो ये पंछी तो उड़ता जा रहा है, समय भागा जा रहा है। समय बहुत मूल्यवान है, इसी समय में हमें जीवन मुक्त स्थिति में रहना है और दृढ़ता से रहना है। यहां लोग किस लिए आए? मोक्ष के लिए। मोक्ष है निर्वात मन, वात हवा, हवा रहित मन, निर्बात मन, बात रहित मन। वात बात, निर्वात वातावरण। जब हवा नहीं चलती तो निर्वात वातावरण रहता है, और मन में द्वंद्व नहीं रहता तो निर्बात वातावरण रहता है अंदर का, बात रहित। मंदिर में बात नहीं चलती, जब प्रतिक्रिया नहीं रहती तो अंदर में बात नहीं चलती, और प्रतिक्रिया रहती तो बात चलती है। ऐसी स्त्रियों को मैं देखा हूं जो अपने में बात करते हुए चलती थी। घड़ा उठाई घर में से, कुएं में पानी भरने जा रही हैं और रास्ते पर बरबरा रही धीरे धीरे। अपनी जेठान, अपनी देवरान, अपने सास, अपने देवर, अपने पति, सबकी प्रतिक्रिया में बरबराती चली जाए, एकदम तनावग्रस्त। पानी भरें, उठावें, फिर लौटें, फिर देखूं बरबरा रही। और अंदर में इतनी बात भरी रहे उसके, हरदम चेहरे पर तनाव। और उसी घर में रोज रहती थी, उसी में बुढ़ा गई, उसी में रह के मर गई होगी। कैसा नरक है। और थोड़ा मन सरल कर ले, अहंकार रहित कर ले, नम्र हो जाए, निर्बाध हो जाए, तो अपना जीवन जब मक्खन हो जाता है, दूसरे लोगों को भी वो प्रिय लगने लगता है, दूसरे लोग भी उससे सुधरते हैं। और दूसरा कोई न सुधरे अपना काम होता है। कम से कम अपने द्वारा दूसरे को तकलीफ नहीं होती। अब कोई तकलीफ माने, तेज हो तंत्रन को अचरज मानत लोग, तुलसी जो पानी भया बहुर न पावक होए। तेज हो तंत्रन को अचरज मानत लोए, तुलसी जो पानी भया बहुर न पावक होए। तेज हो तन तरन को, उस संत का जो तन है, तन है, वो तरन के समान हो जाता। तरन नाम सूर्य, सूर्य के समान चमकने लगता। तेज हो तन तरन को, अचरज मानत लोए, लोग आश्चर्य मानते हैं। तुलसी जो पानी भया बहुर न पावक हो, लेकिन जो पानी हो गया है वो पावक नहीं होता है।
तेज उसका सूर्य के समान है, लेकिन स्वभाव से तो ठोस शीतल है। तो जो शीतल हो जाता है वो जलाने वाला नहीं होता है। स्वयं शीतल है, दूसरे को भी जलाता नहीं है। लेकिन अब कोई जल रहा है तो कोई क्या करेगा? देख देख करके जल रहा है तो उसका कोई उपाय नहीं। एक जगह बहुत संत इकट्ठे थे, बड़ा कार्यक्रम था, तो एक ठाकुर जी रहे, कहें का कही हमार बस चलत तो पक्षी के पंख हम गांव भर में उड़ाते। इतने साधु यहां आए हैं, रोज भंडारा चल रहा है, रोज इनकी सभा चल रही है, मेरा बस चलता तो मैं पक्षी के पंख उड़ाता गांव भर में। दूसरे लोग के सामने कहें तो लोग आगे बताएं, और जब वे सामने आए तो दूर से ही सिर झुकाएं, साहब बंदगी, साहब बंदगी। आप आए, गांव का बड़ा मंगल हो गया। बहुत लल्लो चप्पो करें, लेकिन उनको सहन नहीं रहा। इतने लोग यहां बैठे हैं और रोज खाते हैं, और इसी भी नहीं खाली दाल भात खाते हैं, किसी दिन हलवा बन रहा है, किसी दिन मालपुआ बन रहा है। अब भगत लोग बनवा रहे हैं तो उसमें तुम क्या करोगे? तुम तो खिला नहीं पा रहे हो, कोई खिला रहा है तुम जल रहे हो। उनकी लीला ऐसे थी, तो अब क्या करोगे? ऐसे ऐसे संत जो बेचारे बिल्कुल निर्दोष, कपड़ा तक नहीं पहनते थे और तालाब में रात में ही नहा ले, नंगे बैठे रहते थे। एक टाइम एक घर से भोजन आ जाता था, वो खा लेते थे, बस। उनको लोग नहीं सह पाए और तालाब में हड्डी डाल दी जहां वो नहाते थे, तो चले गए। फिर दूर चले गए, एक जगह बांबी बनाए, उसमें रहने लगे। तो दुनिया में तो ऐसे भी हैं जो निर्दोष हैं, जिनमें दुख नहीं है, वो दुख नहीं देता है। दुख है ही नहीं तो देगा कहां से? दुख कोई देता है तो इसका मतलब है उसके पास दुख है। कोई विद्या दान करता है तो विद्वान है, धन दान करता है तो धनवान है। दुख देता है तो इसका मतलब दुखी है। जिसमें दुख है ही नहीं वो दुख कैसे देगा? लेकिन ऐसे से भी लोग दुख मान लेते हैं, तो उसमें कोई चारा नहीं। लेकिन हमें तो अपने अंदर में देखना है कि हम हैं क्या। दुनिया के सब लोग ठीक हैं, हमें अपने को ठीक करना है। और ये पक्का मान लो कि आपको कोई बुरा नहीं कहता है। अब आपके मन में संदेह है तो आपका मन पापी है, उस पाप को निकालो। और कोई कहता है तो क्या फर्क पड़ता है? कहने क्या रोक पाओगे? कोई सोचता है हमारे लिए, कोई बुरा सोचता है तो सोचने से उसको लाभ होगा, सोच रहा होगा, हमारी हानि नहीं है। हम हैं क्या? अपने मन का संदेह जब मिट जाएगा तब ये सोचना और बोलना दोनों नहीं होगा। लोग हमारी बुराई करते हैं, लोग हमारे पीछे पड़े हैं, लोग हमें खराब मानते हैं, ये अपनी कमजोरी फल है। सारा संसार मिलकर के मुझे खराब माने, इसी में मेरा भला है। सारा संसार मिलकर के मुझे बुरा कहे, इसी में हमारा भला है। हम कौन बड़े आदमी, कौन बड़े अच्छे आदमी? हम कोई अच्छे आदमी नहीं, ऐसा मान लो।
निर्माण हो जाओ। दूसरे तरफ अपने अंदर को जब साफ कर लिए तो अपनी अच्छाई का प्रमाण देना होगा। बोधवान अपनी अच्छाई का प्रमाण देने नहीं चाहता, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। इस पर द्विवेदी जी की याद आ जाती है जब उन्होंने कहा बात करते करते मुझसे, अजय प्रसाद द्विवेदी बनारस में, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। क्या वो बताने आएगा कि मैं कृतार्थ हूं? मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। तो क्या अंदर से वो मान लेगा कि मैं कमजोर हूं, मैं खराब हूं? वो दूसरे को समझाने के लिए कह लेगा मैं दुनिया भर से खराब, मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी। और लोग मुझे बुरा कहना ही चाहिए, सबको बुरा कहना चाहिए मेरे लिए, मैं बहुत बेकार आदमी। लेकिन अंदर से जो है वो तो वही रहेगा और निर्भ्रांत होगा, ये नहीं मान लेगा कि मैं बुरा हूं। जब बुरा है ही नहीं तो बुरा कैसे मानेगा? जो अपने बंध मोक्ष को नहीं जानता वो कौन साधक है? जो अपने मोक्ष को निरंतर देखता है वो भ्रांत हो जाएगा। उसकी दिव्य दृष्टि होती है, निर्मल। उस अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में समझाना नहीं चाहता है, उलझता नहीं है और दूसरे पर कुतर्क करने की प्रवृत्ति नहीं अपनाता है। आसपास के लोग जिनसे व्यवहार पड़ता हो उनमें कहीं कोई बात व्यवहार में त्रुटि दिखे तो उसके लिए वो अवहेलना की बात नहीं करता है, उसको नीचे गिरा दे, उसको दुख दे दे, तिरस्कृत कर दे, ये कभी नहीं सोचेगा। उसको संभालने की सोचता है, प्यार से, स्नेह से, सद्भाव से संभालने की सोचता है। सबसे गलतियां होती। जो आदमी पूर्ण पुरुष है वो भी समझता है कि कितनी अपूर्णता के रास्ते से मैं आया, कितनी कितनी त्रुटियां रही। और जीवन है तो छोटी मोटी त्रुटि आज भी हो सकती है व्यवहार बर्ताव में। तो दूसरे की त्रुटि पर उलझेगा नहीं। अगर वो रास्ता चाहता है तो रास्ता दिखाएगा। किसी के प्रति करुणाहीन नहीं होगा, स्नेहहीन नहीं होगा, विरोधी नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा। हाँ, एक ही स्थान है कि जहां पर आदमी कोई पता लग जाता है हमारे बस की बात नहीं, तो वहां से अपने को बचाता है साधक। कोई ऐसा आदमी है जिसको हम राय नहीं दे सकते हैं, रास्ते पर नहीं ला सकते हैं, कोई अपना वश नहीं, तो उसमें उलझ करके साधक अपना जीवन बर्बाद करे, कैसे हो सकता है? तो उसकी उपेक्षा कर देगा, अनदेखा कर देगा, अनसुना कर देगा, उसमें उलझेगा नहीं, न उसकी बुराई करेगा न भलाई करेगा, मन ही को समेट लेगा उधर से। बाकी जहां संपर्क है वहां पर वो किसी की त्रुटि देख करके उसको नीचा नहीं गिराना चाहेगा, सुधारना चाहेगा। बाकी किसी की त्रुटि देखो, दूसरा जाने ही ना और उसको अच्छी राय दे दो, सुधर जाए, अच्छा। किसी का दोष जितना न फैले अच्छा, वही जान ले और सुधार ले, ये ध्यान होना चाहिए। और अपने को सदैव देखना चाहिए, अपनी दृष्टि निर्भ्रांत होनी चाहिए। ये पक्का समझ लो, अगर हमारे मन में ये है कि दूसरे लोग हमें बुरा मानते हैं तो ये दूसरे का दोष नहीं है, अपनी कमजोरी है। अपनी कमजोरी बिल्कुल निकल जाने पर हरदम दृष्टि निर्भ्रांत रहती है, इसलिए उसके मन में उद्वेग नहीं रहता है।
सब समय विश्राम। लोगों के कहने सुनने और मानने से अगर हमारी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो हम दो कौड़ी के हैं। हमारी स्थिति तो मजबूत होनी चाहिए, एकदम कंक्रीट स्थिति, जिसमें कोई डगमग नहीं। डगमग छाड़ दे मनवारा। तो जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तुम ज्ञान के सच्चे व्यापारी हो तो सच्ची हाट लगाओ और विवेक विचार की झाड़ू से झाड़ करके अंदर के कचड़े को दूर फेंक दो। कभी न सोचो लोग मुझे क्या सोचते हैं। ऐसे गुरु लोग होते हैं, अच्छा तुम मुझे अपने यहाँ ले चलना चाहते हो, बताओ तुम्हारा भाव हमारे लिए क्या है, तुम हमें कैसे मानते हो। यहां तक कहने को तैयार हो जाते, हमें गुरु मानते हो नहीं मानते। अच्छा तुम फलाने के चेला हो तो हमको नहीं मानोगे, उन्हीं जैसा हमें आदर दोगे। इतना ठौरी होकर के बात करते हैं जैसे पूरा ठहरा ले। जब जाऊं पूजा कर ले, अगर चरणोदक नहीं लिए तो देखो अपने गुरु चरणोदक लेते हैं, हमारा नहीं लिए, आरती नहीं उतारे, चांदनी नहीं बांधे, हमारे बिस्तर के ऊपर चांदनी नहीं बांधे। अरे ऐसी ऐसी छिछा लेदर है, नाहक में वह साधु कपड़ा पहन लेते। साधना के विषय में उनका ध्यान ही नहीं, वेश धर लिए तो पुजवाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ये सब अपनी कमजोरी। विवेकवान निर्भ्रांत निर्मल दृष्टि का होता है, सब अच्छे हैं, कोई मुझे बुरा नहीं मानता है, सब अच्छा मानते हैं। हमें अपने मन को देखना है, स्वस्थ रहना है अंदर से, निर्वात निसंग निष्प्रेय निर्भय दृढ़ निश्चल निस्संदेह। और ये रहनी जब हो जाती है तो साथियों पर संदेह नहीं होता है। अगर इतनी ऊंची नहीं हुई तो भी अगर ऐसे विचार हैं और इसमें काफी समय तक मन ठहर जाता है और विचार बराबर ऐसे बने रहते हैं, तो भी जब संदेह मन में आएगा तो सुलझा लेगा, उलझेगा नहीं। और जब ऐसी धारणा ही निरंतर हो जाएगी फिर बेड़ा पार है।